नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो आपका 24 अगस्त का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जीके जीएस में अपने आंसर मैच कर सकते हैं और सभी आंसर हम यहाँ पर आपको एग्जैक्ट बताने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर केवल हम जीके जीएस के क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं। तो डब्ल्यूटीओ के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं ओकोंजो इवेला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओकोंजो इवेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था। तो जो आपका प्रसिद्ध उपन्यास है द गॉडफादर, ये लिखा गया था मारियो पुजो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पैन का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए लिखा है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्लियर है, आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। तो ये आपको बतानी है कि कौन सा ये आपका जो योजना है, कौन सी योजना का उद्देश्य है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लिखी गई है C.S. लुइस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो ये भैया कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग जिसको हम ITEC बोलते हैं, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो बताइएगा इसका उद्देश्य क्या है ITEC का। इसका उद्देश्य है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो सभी को पता है सूर्य यानी कि सन इसका प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो सभी को पता है राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर व क्या है ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये लगा सकते हैं चैटी पीपल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला, ढाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भैया आपका कब मनाया जाता है बताइएगा। आप लोगों ने क्या राइट आंसर लगाया है, 5 मार्च इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है। तो बताइएगा किस में यहाँ पर मान्यता मिली है, किसको मिली है। तो ये मिली है कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं VR कृष्ण अय्यर। ठीक है, VR कृष्ण अय्यर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसको देख लेते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को
चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है। तो ये आपका समझौता था कौन सा भैया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो कितने से अधिक होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 10 मिलियन से अधिक। ठीक है, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। ठीक है, क्लियर है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डैश लगा है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो भैया ये कौन है भैया, सनबर्स्ट। ठीक है, सनबर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, बताइएगा। जो बड़े महाद्वीप है उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंजिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो कौन सा संगठन है, तो ये ऋण प्रदान करता है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो भैया कैसे दर्शाया गया है, समानता से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइएगा। किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। ठीक है, आगे लिखा है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो अनुच्छेद 52 जो आपका है, 352 जो आपका आर्टिकल है, ये संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, बताइएगा। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये किया गया है स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। तो ये भैया की गई थी हरियर एवं बुक्का के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, बताइएगा। नाइट्रोजन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा GST सामान्य पोर्टल है। तो GST का जो सामान्य पोर्टल है वो है www.gst.in। ठीक है, www.gst.in। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है भैया। तो ये कहा जाता है नीलगिरी पर्वत को। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है, व्यापार आप लोग अगर करते हैं तो उसमें घाटा कब होता है, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी देश के जो आयात हैं, यानी कि जो आयात है, आयात का मतलब क्या होता है, हम दूसरे देश से कुछ चीज़ मंगाते हैं तो उसको हम आयात बोलते हैं। अपने देश से दूसरे देश में किसी चीज़ को भेजते हैं, बेचते हैं, तो उसको बोला जाता है निर्यात। ठीक है, तो जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो ये हमारा होता है व्यापार घाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुश्ती, क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, कुश्ती या पहलवानी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FAO। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है। तो ये जो पृथ्वी का एल्बिडो है ये प्रभावित होता है मेघाच्छादन से, यानी कि बादल छा जाने से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस
क्रिक, ठीक है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना खोजी गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि आरबीआई ने। क्लियर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो बताइएगा ये किस में है? तो ये है फिशिंग में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिशिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो भैया राजधानी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। राजधानी भी पूछ सकता है और वहाँ की मुद्रा भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी तो केवल राजधानी पूछ रहा है और आगे चलकर आपके जो एग्जाम है उसमें शायद आपकी मुद्रा भी पूछ सकता है। क्लियर है। तो जर्मनी की जो राजधानी है वह क्या हो जाएगी? बर्लिन हो जाएगी। ठीक है भैया। और जो यहाँ पर कैनबरा है ये किसकी है? ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या, तो सॉरी ये आपके अब मैथ के यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, इनको हम दूसरे लेक्चर में आपको यहाँ पर हल कराएंगे। तो यहाँ पर आपने ये टोटल जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस में, ये 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। कमेंट में सभी लोग बताइएगा कि इन 38 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।